स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहां हमारा प्रयास प्रयास होता है कि नए साधक जो ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकें। आज पवन जी आप जुड़े हुए हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सीधे ही, और तब तक इंतज़ार भी करेंगे बाकी साधकों का। नमस्ते पवन जी। प्रणाम। प्रणाम सभी। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी लिख करके या बोल करके भी। तब मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ साधक के प्रश्न आए हुए थे, मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या साधक आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई प्रयास करता है। तो शुरुआत में हमें लगता है, जब हम किसी भी मार्ग पर होते हैं, खासकर ज्ञान मार्ग पर, कि कोई है जिससे अज्ञान है और कुछ करके उस अज्ञान को हटाया जा सकता है। पर जैसे ही आत्मज्ञान होता है, आप नीति नीति के माध्यम से अगर आप ये जान पा रहे हैं कि सभी अनुभवों के परे हैं आप, तो सबसे पहले यही पता चलता है कि जो भी अनुभव हो रहे हैं उनसे आपका कोई सरोकार नहीं है, आप उनसे पहले से ही अलिप्त हैं। और फिर भी हम यही कहते हैं कि साधक को प्रयासरत रहना चाहिए ज्ञान मार्ग में चलते रहने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। तो साधक क्या करता है, क्या प्रयास करता है अपने आगे बढ़ने के लिए, जब यही पता चल जाता है आत्मज्ञान पे कि साधक है ही नहीं। तो इस स्तर पे आके आपको अपने ज्ञान में हमेशा स्थिर रहने का प्रयास करना होगा, क्योंकि बार बार अहम यही सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि जीव है, और जीव वापस से आपको, जीव भाव वापस से ज्ञान से हटाकर अज्ञान की तरफ ले आएगा, अर्थात देह शरीर को मैं मानने लगेगा। इस मनुष्य शरीर यंत्र को पे वापस से अपना स्वामित्व जमाने का कोशिश करेगा और यही बोलने का कोशिश करेगा कि ये मैं हूँ। पर अगर आप ज्ञान में बने रहे तो एक बात है जो निश्चित आपको पता चल जाएगी कि यहाँ जो भी घट रहा है वो एक स्क्रिप्ट कह सकते हैं, या फिर जैसे सिनेमा हॉल में चित्र के बाद चित्र हमारे सामने आते जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरी जीवंत जीवन चल रही है, वैसा अभी वास्तविकता में हो रहा है। कोई साधक नहीं है जो प्रयास कर रहा है। फिर भी माया के स्तर पे यही कहा जाएगा कि प्रयास करना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर साधक, जब तक ये अज्ञान है साधक में कि मैं हूँ, अर्थात ये देह मन का जो संरचना है वो मैं हूँ, तब तक उसे प्रयासरत रहना है। उसके बाद उसे सिर्फ ज्ञान में रहने का कार्य करना है। और ज्ञान में भी रहेंगे जब तक आप, इसका मतलब ये हो रहा है, अगर जब आप ज्ञान में भी रहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक आप हुए नहीं हैं, साक्षी में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए हैं। जैसे ही आपको याद आएगा आप हो जाएंगे, और फिर वापस से ये मनुष्य शरीर यंत्र अपना प्रभाव करने लगेगा। जो भी करता है वापस से ज्ञान को भुलाने के लिए वो करने लगेगा। पर जब आप ज्ञान में स्थापित रहेंगे, उस क्षण आपके पास ये कह सकते हैं कि उपलक्ष्य रहता है, या फिर उस समय आपके पास ये मौका रहता है जहाँ पे आप ये देख सके कि सभी घटनाएं एक फिल्म की तरह ही है, बस चल रही है। कोई भी नहीं है जो जान रहा है। आप अगर किसी भी अनुभव को देखें, कोई भी संबंधी देख रहे हो, कोई भी जीवाणु देख रहे हैं, कोई भी जानवर आप देख रहे हैं, वो सभी चीज़ जीवंत नहीं है, एक के बाद एक बदलते हुए अनुभव मात्र हैं। जो जीवंत लग रहा है वो उस अनुभव को देखने की प्रक्रिया के कारण जीवंत लग रहा है। वो जो घटनाएं बदल रही हैं, कारण प्रभाव दिखने लगता है, उसके कारण वो जीवंत लगता है नहीं वो, बस घटनाएं बदल रही हैं। एक स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट एक के बाद एक चलते चला जा रहा है, और आप पीछे बैठ के बस ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। सभी अनुभवों को आप ही देख रहे हैं और आप ही जान रहे हैं कौन सा जीव क्या कर रहा है। वो जीव नहीं जान रहा है। तो जब तक ये प्रश्न बना रहे कि क्या साधक को कुछ आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करना है, तब तक करना है साधक को। इसका मतलब है कि अभी अज्ञान है। पर जब आप ज्ञान में स्थापित होने लगेंगे तो फिर ये प्रश्न निरर्थक हो जाएगा। फिर जो भी हो रहा है आप जान रहे हैं कि वो हो रहा है, बस कोई करने वाला है नहीं।
आशा करता हूँ यहाँ पे अपनी बात रख पाया हूँ मैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और भी एक जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके प्रश्न हो तो आप लिख करके या बोल करके भी पूछ सकते हैं कभी भी। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या साक्षी भाव में अहम वृत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो यहाँ पर नियंत्रण का क्या संदर्भ हो सकता है, उस पर कहा जा सकता है कि नियंत्रण कितने हद तक किया जा सकता है साक्षी भाव में। जैसे अगर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए अहम की, जो कि है उत्तरजीवता, जीव के जीवन को बनाए रखने की जो भी कार्य होते हैं, अगर उतना तक है तो उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता, उस पर नियंत्रण किया भी नहीं जा सकता और पाने का कोई मतलब भी नहीं है। पर अगर ये अहम वृत्ति में कोई अशुद्धि आ गई है, किसी कारण से ये वो कर रहा है जो से जिसके लिए ये बना नहीं है या उससे ज़्यादा कर रहा है, तो उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे जब हम अहम की मदद से या फिर ये जो बुद्धि है ये अहम की मदद से इस जीव के बाहर की चीज़ों पर स्वामित्व जमाने लगता है, उन चीज़ों को रोका जा सकता है। क्योंकि जैसे ही आप साक्षी भाव में रहेंगे और अहम कुछ भी करने का प्रयास करेगा तो आप उसको देख लेंगे, और फिर बस देखने मात्र से ही अगर कोई भी भावना उठ रही है, कोई भी संवेदना उठ रही है, अगर आप उसे देख ही ले रहे हैं तो फिर आपके पास एक विकल्प आ जाता है। आपके पास इस क्षण में, जिस क्षण में आप ये देख पा रहे हैं कि क्या घटना घटने वाली है, वहाँ पर आपके पास ये विकल्प रहेगा कि इस कर्म को करना भी है या नहीं करना है। और बहुत ही स्वाभाविक है, अगर मानिए कोई अपमान कर दिया है और किसी तरह का खतरा नहीं है जीवन पे, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। एक आवेग उठ सकता है कि मुझे कुछ कार्य करना है या नहीं करना है। अगर आप वो पूरी तरह से निरर्थक कार्य है, अगर अपमान का बदला अगर अपमान से देने का प्रयास करेंगे उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला है। यहाँ पर साक्षी भाव की मदद से इस कार्य को रोका जा सकता है। पर अगर वही चीज़ अगर जीवन पर खतरा आ जाए तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अहम फिर सारे कार्य खुद करने लगेगा। वहाँ पे भी आपका साक्षी भाव रहेगा, पर आप देख पाएंगे कि अहम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई विशेष लाभ नहीं है। अहम जो भी करेगा वो जीवन को बचाने के लिए ही करेगा। और ये केवल अहम पे ही लागू नहीं होती है ये बात, ये सभी प्रकार की वृत्तियों पे लागू होती है। अगर आप साक्षी भाव में हैं तो किसी भी प्रकार की वृत्तियाँ जो भी उठेंगी जिसे आप नहीं चाहते हैं करना, उसे आप आसानी से देख पाएंगे, और फिर आपके पास हमेशा ही विकल्प रहेगा उसे पूरी तरह से नकार देने का, या फिर उस पर केवल रुक जाने से ही, उस कार्य को ना करने से ही वो कार्य टल जाएगी आसानी से। तो जो उत्तर है यही है कि अहम वृत्ति जितनी ज़रूरी है उतना करने देना चाहिए, उसे रोक कर कोई फ़ायदा नहीं है। और जो अनावश्यक हो रहा है उस पर आप पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या साक्षी भाव भी मानसिक अनुभव है। तो जब हम साक्षी भाव कहते हैं तो इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि जो मैं हूँ उसका ज्ञान मुझे हो जाए, और इसका परिणाम क्या होता है कि जैसे ही मुझे ये ज्ञान होता है, मैं जो होता हूँ मैं वो हो जाता हूँ। मतलब कि आप शुरुआत तो इस भाव से करते हैं कि मैं कोई भी अनुभव नहीं हूँ, इस विचार से शुरू करते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित होने का प्रयास करते हैं। पर जैसे ही विचार आता है उसी क्षण आप ये भी देख पाएंगे कि ये विचार के भी दृष्टा आप हैं पहले से ही। तो साक्षी भाव एक मानसिक अनुभव है शुरुआत में, पर उसके परिणाम में आपको, उसके फल में आप अपने वास्तविक स्वरूप में हमेशा स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ध्यान ही है जो कि साक्षी पे कभी चला जाता है, कभी माया पे चला जाता है, पर वास्तविकता में ध्यान साक्षी पे नहीं जाता है। ध्यान इस साक्षी के ज्ञान पे जाता है कि मैं क्या हो सकता हूँ। इन सभी अनुभवों को हटाने के बाद जो बचता है वो मैं हूँ। पर ये ध्यान जैसे ही उस ज्ञान पे जाता है, आप स्वयं में जो है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, आप उस पे आ जाते हैं, मैं हो जाता हूँ वो। और इस क्षण में, जिस क्षण में आप अपने स्वयं के ज्ञान पर हैं, आप सभी चीज़ को देख पाएंगे। ये प्रयास को भी आप देख पाएंगे जो साधक कर रहा था, या उस समय भी साधक कर रहा होगा कि अब मेरा साक्षी भाव कब तक रहेगा पता नहीं, मैं भूल जाऊंगा शायद। आप इस प्रयास को भी देख पाएंगे कि ये हो रहा है, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, मैं साक्षी भाव में हूँ,
और मैं सत्संग सुन रहा हूँ, साधक सुन रहा है, पर उस साधक को भी आप देख पा रहे हैं, जो ये मिथ्या साधक है उसको भी आप देख पाएंगे कि वो अभी भी सुनने का प्रयास कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, पर वो है, और आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो भी पीछे है। तो अगर ये जागृत हो जा रहा है तो इसको मानसिक अनुभव नहीं कहेंगे, पर इस तक जो लाने का प्रयास है उसको साक्षी भाव कह सकता है, और वो मानसिक अनुभव है। और फिर आप इसी भाव में रहें, जितना रहेंगे उतना आप स्वयं में हो सकते हैं, उतना ज़्यादा लंबे समय तक। ये भाव ही है जो वापस से आपको साक्षी में बना देगा, या फिर साक्षी आपको, जो आपका वास्तविक स्वरूप है वहाँ आपको बैठा देगा वापस से। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी, बोल करके भी। अब मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर सभी अनुभव मानसिक है तो भौतिक और मानसिक अनुभवों में भेद क्यों दिखता है? हाँ, जैसे हम अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ते हैं कि 3 प्रकार के अनुभव हैं जो बताए गए हैं। एक है जगत का, एक है शरीर का, और एक है मानसिक अनुभव। और जो शरीर के अनुभव भी है उसे भी 2 हिस्से में बांट दिया गया है। जो दिखता है आसानी से कि बाहरी शरीर जो हमें दिख रहा है वो भौतिक अनुभव है, और आंतरिक शरीर के जो अनुभव है उसे मानसिक अनुभव कहते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये मानसिक अनुभव हैं। और फिर हम कहते हैं कि सभी अनुभव मानसिक अनुभव हैं, तो फिर 2 क्यों दिखते रहता है हमें, ये भौतिक और मानसिक क्यों दिखते रहता है? तो यहाँ पर ये बुद्धि का खेल है। मतलब एक लंबे विकास क्रम के दौरान जो यात्रा हम करते हुए आए हैं अपने जीव के विकास क्रम के दौरान, उसके कारण बुद्धि ऐसा कार्य करती है। सभी अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं, क्योंकि सभी अनुभव हमें इंद्रियों के माध्यम से ही होते हैं। जो भी हमें पता चलेगा वो इंद्रियां किसी न किसी नाद रचना से जानकारी लेकर अंत में मानसिक पटल पे ही बनाएगी। बुद्धि कुछ करेगी, कुछ जो भी तरीका होता होगा बुद्धि का इन अनुभूतियों को अनुभव में बदलने का, उसके अंत में जो आपको मिलता है एक मानसिक अनुभव ही मिलता है। और फिर बुद्धि फिर क्या करती है, जैसे कि अगर आपको सामने कुछ भी अनुभव दिख रहा है, आपकी आंखें एक मानसिक चित्र बना रही हैं, और बुद्धि फिर विभाजन करती है कि क्या बाहर है क्या अंदर है। इसके कारण जीव का जीवन संभव हो जाता है। मतलब जीव का पहले तो परिभाषा बन जाता है। यहाँ पर अगर कुछ बता दिया जाए कि ये बाहर है और ये अंदर है, तो जीव का क्या परिभाषा होना चाहिए ये बुद्धि को पता चल जाता है। ये शरीर, ये जो त्वचा के पीछे जो भी है वो जीव है, इसके अंदर जो भी रहेगा वो मानसिक अनुभव हो जाएगा। ऐसी परिभाषा, ऐसी भ्रांति बन जाती है, ऐसी मान्यता बन जाती है जो बुद्धि मान लेता है। और फिर पूरा जीवन हम यही मान के चलते हैं कि कुछ मानसिक अनुभव हैं जो मस्तिष्क में कहीं पर उत्पन्न हो रहे होंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप एक्सरे करें या अल्ट्रासाउंड करें, कुछ भी करें, तो आपको कुछ भी मानसिक अनुभव दिखेगा नहीं। आपको केवल भौतिक अनुभवों के विद्युत संरचनाएं दिखेंगी, या विद्युत जो भी संख्या होती है वो दिखेंगी आपको कभी भी कोई मानसिक अनुभव दिखेगा नहीं। वो कहाँ है हम नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि एक मानसिक अनुभव है, और अंत में सभी अनुभव मानसिक अनुभव हो जाता है। बस अंदर बाहर का जो ये प्रक्रिया जो हमें दिखता है वो बुद्धि का खेल है, एक मान्यता मात्र है, कह देता है कि ये बाहर है, और उसे सिद्ध करने के लिए बाकी इंद्रियां भी अपना कार्य करती हैं। जैसे आप चलते हैं तो आपके जो शरीर इंद्रियां होती हैं वो ऐसा एहसास दिलाती हैं कि त्वचा ज़मीन से स्पर्श कर रहा है, मांसपेशियां दब रही हैं। ये दोनों अनुभव भी जो त्वचा, जो तलवों की त्वचा है, वो जब ज़मीन से स्पर्श करती है वो अनुभव भी मानसिक अनुभव ही है। जब आपकी मांसपेशियां दबेंगी, जो अनुभव आएगा वो अनुभव भी मानसिक अनुभव ही होगा। पर बुद्धि बताती जाएगी कि कहीं बाहर से आ रहा है, ये आवाज़ जो आ रहा है वो कहीं बाहर से आ रहा है, पर ये भी एक मानसिक अनुभव है। कोई भी आवाज़ कभी भी बाहर से नहीं आता है, सभी आपके अंदर ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे अंदर कहने का मतलब शरीर के अंदर नहीं, बस मानसिक अनुभव जहाँ भी होते हैं वहीं पर होते हैं। और फिर उतने में ही ये अहम एक सीमा रेखा खींच देता है कि इतनी दूर की मानसिक अनुभव मेरी होगी, इस शरीर की होगी, और जीव की एक पूरी परिभाषा तैयार हो जाती है देह और मन का। तो ये जो भेद है ये जीवन को बनाए रखने के लिए बुद्धि करती है, ऐसा कुछ वास्तविकता में है नहीं। और ये तुरंत आप जान सकते हैं। थोड़ा भी इस पर
10 मिनट भी मनन करेंगे तो ये तुरंत दिख जाएगा कि सभी अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं। उसके बाद भी ये दिखता रहेगा कि भौतिक भी है, और फिर आप ये समझना कठिन नहीं होगा कि भौतिक केवल जीवन को बनाए रखने के लिए हो रहा है। आशा करता हूँ ये यहाँ पे अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, लिख करके भी या बोल करके भी। एक साधक पूछ रहे थे कि दुख दोहरी माया कैसे है, इसका अर्थ क्या हो सकता है दोहरी माया का। तो जब हम माया कहते हैं तो हम जो भी हमारे अपरोक्ष अनुभव में आ सकता है उसे हम माया कह देते हैं। पर माया के स्तर भी बहुत हो सकते हैं। जो सीधे एक माया का स्तर हो सकता है, उस पर एक माया बन जाती है, माया के ऊपर एक माया बन जाती है, उसे हम दोहरी माया कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक आँख खराब हो जाए, तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप घटना पर अगर विश्लेषण करें तो घटना में क्या हुआ है कि व्यक्ति का आँख खराब हो गया है। घटना केवल इतनी हुई है, जो अनुभव में आ रहा है वो यही है कि आँख खराब हुआ है। इसके ऊपर क्योंकि इस व्यक्ति के पास बुद्धि है, अब ये जान रहा है कि इसका जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है, बाकी मनुष्यों की तुलना में शायद इसकी क्षमता कम हो सकती है, तो ये दुख उत्पन्न करेगा। अब ये जो दुख है ये एक दोहरी माया है। और इसी प्रकार से बहुत सारे जो भी अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभव जो होते हैं वो दोहरी माया के ही श्रेणी में आ जाएगी। सुख को भी आप दोहरी माया ही कह सकते हैं। मान लीजिए अब इसी व्यक्ति को पता चल जाए कि शहर में सभी व्यक्तियों की दोनों आंखें खराब हो गई हैं, तो जो इसके दुख का अनुभव था वो शायद सुख में बदल जाए। अब ये सोचेगा अब मैं शायद बाकी मनुष्यों की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया हूँ। तो दुख और सुख ये दोनों ही दोहरी माया है। इसी प्रकार से बहुत सारी जो हमारे अनुभव होते हैं, भावनाएं जो होती हैं, वो केवल दोहरी माया है। घटना कुछ हो रही है, उसके ऊपर बुद्धि अपने उत्तरजीविता के अनुसार जीवन में क्या सरल होगा क्या कठिन होगा उसके अनुसार किसी न किसी प्रकार की भावना को उत्पन्न कर देती है, जो कि सही भी है। जैसे कि किसी की हानि हो रही है बिजनेस में, तो एक स्तर तक वो सही भी है ताकि वो व्यक्ति सही दिशा में कर्म करना शुरू कर सके, जिससे कि बिजनेस उसका बच सके। पर एक साधक जो है वो ये जानेगा कि घटना ऐसे ही हो रही है कि बिजनेस में नुकसान चल रहा है, अब उसे कर्म करना है, उससे दुख और सुख के परे वो जा सकता है। कर्म कर सकते हैं हम लोग और बाकी दुख और सुख को त्याग सकते हैं, दोनों को ही, क्योंकि कर्म करना ही पड़ेगा अंत में। पर जो दोहरी माया है जिसका कोई विशेष उपयोग नहीं दिखता है, उसको आप चाहे तो पूरी तरह से त्याग सकते हैं केवल बुद्धि का उपयोग करके। अगर बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो माया हमें ज़्यादा जानकारी दे रही है दोहरी माया के रूप में प्रकट होकर, वो देना बंद कर देगी, क्योंकि आप बुद्धि से ही समझ जा रहे हैं कि आप क्या कर्म करने हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है उपाय है केवल थोड़ा खा पी के सो जाए तो जीवन आसान हो जाएगा या शरीर की थकान चली जाएगी। तो बुद्धि का उपयोग करके आप इसके तुरंत हटा सकते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्तियों इतना ज़्यादा ना सोच पाए कि किसी घटना में कैसा बर्ताव करना चाहिए या क्या कर्म करने चाहिए, तो उस स्थिति में दोहरी माया के रूप में आपसे कर्म करवा दिया जाता है। या करने वाला तो कोई है नहीं यहाँ पर, जो घटना हमें दिखती है उसमें कर्म होता हुआ दिखता है हमें दोहरी माया के कारण। तो दोहरी माया केवल इतनी ही है जो आपको थोड़ी अधिक जानकारी दी जा रही है किसी भी कर्म की तरफ प्रेरणा देने के लिए। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ यहाँ पर। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। तब तक अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कभी भी। अगला प्रश्न है कि मृत्यु के बाद भी अनुभव करता रहेगा, यह कैसे प्रमाणित करें। तो बाकी सभी अनुभवों की तुलना में केवल एक मृत्यु ऐसा अनुभव है जहाँ तक साधक जब तक वो शुरुआती चरणों में है वो नहीं पहुँच सकता है। और ये उसके लिए कहना थोड़ा कठिन हो सकता है कि जागृत में तो मुझे पता है अनुभव करता है, स्वप्न में मुझे पता है कि अनुभव करता रहता है, पर उसके परे अगर चले जाएं, अगर मृत्यु की बात करने लगे तो कहाँ से इसका ज्ञान मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सीधे इसका प्रमाण मिलना थोड़ा कठिन है, कम से कम अभी कठिन है।
पर आप बाकी अनुभवों की मदद से आप जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी रहेगा। जैसे एक बहुत ही सरल उदाहरण है कि अगर आप स्वप्न का ही उदाहरण ले, स्वप्न में आपका जो जागृत का शरीर है, जागृति अवस्था की जो शरीर है, वो बिस्तर पे ही रहती है, और स्वप्न में आपके पास कोई और शरीर रहता है। तो शरीर के परे अनुभव करता है, ये यहाँ से सिद्ध हो जाता है। शरीर होने के लिए, शरीर रहेगा तभी अनुभव करता रहेगा, ऐसा ये बात आपको पता चल जाती है केवल स्वप्न का एक उदाहरण लेने से, कि वो रहेगा ही। मैं जानता हूँ कि ये जो स्वप्न आता है उसका भी मैं दृष्टा रहता हूँ, जिस समय मेरा शरीर कहीं और रहता है, किसी और शरीर के साथ मैं उपस्थित रहता हूँ वहाँ पर। या फिर इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया कि स्वप्न से आपको पता चलेगा कि अनुभव करता है शरीर के परे है। फिर इसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसी तर्क को, कि शरीर के बिना अगर अनुभव करता रहता है तो जब मृत्यु होती है तो शरीर का ही क्षय होता है। जो जागृति में अनुभव करता है वो मृत्यु के समय भी अनुभव करता रहेगा, तो क्षय केवल शरीर का हुआ है, तो अनुभव करता उस समय बचा रह जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अनुभव करता, जब तक आप जागृति के अनुभव का उपयोग कर रहे हैं, इन सभी अनुभव, जो मेरा जो ये शरीर और जो मन दिख रहा है मुझे, इसके पीछे जो अनुभव करता है और बाकी जीवों के पीछे जो अनुभव करता है वो एक है। अगर इतना प्रमाणित कर ले रहे तो यहाँ से भी आप जान पाएंगे कि अनुभव करता जब एक है तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से बाकी साधकों के पीछे के अनुभवकर्ता में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो अनुभव करता है वो तो रहेगा ही, और सभी अनुभवकर्ता एक हैं। तो जो ये प्रश्न उठ रहा है कि मृत्यु के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, जीव जाते आते रहेंगे। ये जो देह है अलग अलग जीवों के, वो आते जाते रहेंगे, पर उनके पीछे जो अनुभव करता है वो एक हमेशा बना रहेगा। इसे एक भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक कहने के लिए भी एक सीमा रेखा बनानी पड़ेगी कि इसके अंदर ही है जो वो अनुभव करता है। बस इतना कह सकते हैं कि ये अनुभव करता रहेगा। फिर भी हम बुद्धि को समझाने के लिए कह देते हैं कि अनुभव करता एक है, शुरुआती चरणों में। आशा करता हूँ यहाँ पे अपनी बात रख पाया हूँ मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि अस्तित्व शून्य कैसे है। हाँ, जब हमें आत्मज्ञान होता है तब ये प्रश्न आ सकता है कि आत्मज्ञान होने के बाद मुझे ये तो साफ दिख रहा है कि मैं हूँ, मैं अर्थात अनुभव करता है यहाँ पर, और मेरे सामने ये समस्त अनुभव प्रकट है, फिर इसे शून्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप थोड़ा भी समय आत्मज्ञान में बिता चुके हैं, तो आत्मज्ञान के बाद अगर आपको हो चुका है, थोड़ा दिन बीत चुका है, तो अब आप इसके पीछे जाने का भी प्रयास कर सकते हैं कि जो मूल ज्ञान है, जो हमें पहले ही अध्याय में बता दिया जाता है कि अनुभव करता और अनुभव दोनों ही मूल हैं, दोनों ही हमेशा प्रकट रहते हैं। अगर आप अनुभव के पीछे जाने का प्रयास करें कि क्या है जो इस अनुभव को प्रकट कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये निश्चित रहेगा कि अनुभव है यहाँ पर और उसका कोई कारण नहीं दिखेगा। और यही ठीक चीज़ आप अनुभवकर्ता के साथ भी कह सकते हैं, जो कि वो स्वयं भी है। अगर अनुभवकर्ता को, अगर आप उसको, जब आप होकर अनुभवकर्ता को जानते हैं, तो आपको कुछ दिखता नहीं है वहाँ पे, कोई भी तत्व नहीं दिखता है। अगर तत्व दिख जाए तो फिर वो तत्व ना रहे तो उस स्थिति में क्या होगा? इसलिए हम अनुभवकर्ता को ही तत्व बोलते हैं। बस एक वही दिखता है और वो खाली दिखता है, कुछ नहीं दिखता है उसके पीछे। अगर आप इसके पीछे भी जाने का प्रयास करें कि ये जो खालीपन भी है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब जो भी अनुभव करता है, जो जैसे भी उसकी परिभाषा है, जो भी उसका ज्ञान है, वो भी कहाँ से आ रहा है, तो वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और स्वयं को ही स्वयं का तत्व कहना बहुत सही नहीं है। तो केवल बस अनुभव करता ही बचता है, और अनुभव बचता है जो कि मूल में दिखता है, और इसके पीछे हमें केवल खालीपन दिखता है, शून्यता दिखती है, जहाँ से दोनों प्रकट हो रहे हैं। अप्रकट रूप में अनुभव करता और प्रकट रूप में ये माया, दोनों दिख जाते हैं। जब कुछ भी नहीं है इसके पीछे जो इसको प्रकट कर रहा है, कम से कम बुद्धि नहीं समझ सकती। और बुद्धि, क्योंकि ये जो आत्मज्ञान भी हो रहा है ये भी बुद्धि के स्तर पे ही हो रहा है।
बुद्धि ही आपको ये बताती है कि मैं क्या क्या अनुभव नहीं हूँ, और उन सभी जो भी चीज़ आप नहीं है उसको बुद्धि समेट लेती है एक तरफ। फिर जो बच जाता है वहाँ पर आप स्वयं को देख पाते हैं। तो बुद्धि यहाँ पर भी आपका मदद कर रही है, माया यहाँ भी आपका मदद कर रही है आपको स्वयं के ज्ञान तक पहुँचा देने तक में। उसके परे जो रह जाता है वहाँ आपको कुछ नहीं मिलता है, वहाँ बुद्धि जा नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि जो कि केवल माया में ही हो सकती है, माया में भी एक छोटा सा घटना है, हर जीव की बुद्धि अलग होती है। पर फिर भी कहे कि अगर बुद्धि केवल माया में ही प्रकट रह सकती है, जो कि अनुभवकर्ता तक भी नहीं जा सकती है, वो संपूर्णता को कैसे समझेगी। पर इतना आप देख सकते हैं आसानी से कि इसके पीछे कुछ भी नहीं बचता है जो इन दोनों में से किसी भी चीज़ों को उत्पन्न कर रहा हो। और केवल इतना ही समझा जा सकता है कि यहाँ पर शून्यता है, कुछ भी नहीं है जिससे ये दोनों प्रकट हो रहे हैं। तो इसीलिए इसे शून्य कहते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं कुछ दिशा दे पाया हूँ किस तरफ सोचना है। अगर इस पर कुछ कोई बोलना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। शोभा जी का प्रश्न है एक, अनुभवकर्ता एक है, जीव में सुख दुख का भाव कैसे आ रहा है? सभी जीवों का एक जैसा जीवन स्तर क्यों नहीं? या कहूँ ये प्रारब्ध क्या है, कैसे है? जीव में ये दुख सुख का भाव जो है ये एक प्रक्रिया मात्र है। जैसे सॉफ्टवेयर, अगर एक उदाहरण ले किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, जो कि मान लीजिए किसी ऐसे इंजन में लगा हुआ है, कार के इंजन में लगा है, जहाँ पर उसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो आपको कोई सिग्नल देने लगता है। या फिर अगर आप अपने फ़ोन को धूप में रख देंगे, फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो एक नोटिफिकेशन आता है कि फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ गया, फ़ोन शट डाउन हो रहा है। तो ये दुख और सुख का भाव ऐसा ही है। कोई ऐसी घटना हो जाए जो जीव के जीवन के लिए हानिकारक हो, या फिर उस घटना के कारण जीव का जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा, या फिर सुख, या फिर जो उसका मूल स्वभाव है, जो आनंद है जिसको पाने के लिए वो सुख को पाने का प्रयास करता है, उस तरफ नहीं जा रहा है, तो केवल एक ये मान लीजिए एक नोटिफिकेशन है जो आ जाता है दुख का। जैसे एक किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अंग है जो खराब हो रहा है, तो स्वतः ही दर्द होगा, और दर्द होने के बाद अगर वो कुछ कार्य नहीं करता है, मान लीजिए कोई दवाई नहीं खाता है, या फिर डॉक्टर से जांच नहीं कराता है, या किसी कारण से नहीं करा पा रहा है, पैसे नहीं है या डॉक्टर ही नहीं है, तो वो दुख का भाव पैदा करेगा। या फिर वो बाकी लोगों को देख रहा है कि सभी स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो दुख का भाव पैदा करेगा। ये उसे प्रेरणा देने के लिए है कि जो भी घटना है वो सही नहीं है, इसके लिए कुछ करो। और सुख का भी ऐसा ही है कि क्योंकि हमारा मूल तत्व आनंद है, तो ये जीव हमेशा ही अपने मूल तत्व की तरफ जाना चाहता है, पर द्वैत के स्तर पे वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक वो स्वयं को जीव समझ रहा है वो आनंद में नहीं स्थापित हो सकता है। तो उसका जो नकल, सबसे करीबी नकल है, वो सुख है, उसको प्राप्त करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि आनंद नहीं तो सुख ही मिल जाए। आनंद मतलब वो अवस्था है जहाँ पर आप दुख से भी दूर नहीं भाग रहे हैं और सुख के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं, जहाँ पे आप परम शांति में हैं। पर ये जो सुख है उसका नकल मात्र है, जिसे फिर पाने का प्रयास कर रहा है ये जीव। तो ये दोनों ही भाव जीव के जीवन को बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि जीव का जो संरचना है, ये मन और ये शरीर जो है, ये लंबे समय तक चल सके। आशा करता हूँ इस पर अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं शोभा जी, पर मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, समझ में हो सके आया होगा। आपका अगला प्रश्न है कि सभी जीवों का एक जैसा जीवन स्तर क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीव कोई एक रचना नहीं है ना, मतलब कि एकदम एक जैसा कॉपी नहीं है यहाँ पर। अगर इसके आप मूल में समझने का प्रयास करेंगे कि जीव आता कैसे है, तो ये अनंत प्रकार के या बहुत सारे प्रकार के जो नाद रचनाएं हैं उसे मिलकर एक जीवन जैसा प्रतीत हो रहा है। अगर इस माया के स्तर पे बोला जाए तो बहुत अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं एक साथ मिल गई हैं जिसके कारण ये जीव बन रहा है, पर हर प्रक्रिया एक जैसी नहीं हो सकती है। और ये आप हर जगह देख सकती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 2 प्रिंटर खरीद के लाती हैं,
एक ही कंपनी के प्रिंटर उसमें एक जैसा इंक डालती हैं और प्रिंट करती हैं। मान लीजिए आप प्रिंट करती हैं साक्षी भाव, तो दो दो पेपर पे आप प्रिंट करती हैं, दोनों अलग अलग प्रिंटर से, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में साक्षी भाव लिखा होगा। पर अगर आप उसे लेंस से या फिर माइक्रोस्कोप से देखने का प्रयास करेंगे उस अक्षरों को, तो आपको दोनों अक्षरों में थोड़ा ना थोड़ा भेद दिख जाएगा, क्योंकि अनंत प्रकार के हमारे आसपास कारण चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा प्रिंटर में प्रिंट करते टाइम। तो जो भी नाद रचना चल रही है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि दो पत्थर एक ही जैसे एक नदी में फेंकेंगे, तो उससे जो नाद उत्पन्न होगा, जो तरंगे दिखती हैं पानी के ऊपर, वो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकती हैं। कुछ ना कुछ होगा जो उन दोनों तरंगों को थोड़ा ना थोड़ा उनमें परिवर्तन ले आएगा। दोनों पत्थरों को आप मान लीजिए आप अलग अलग जगह पे फेंक रही हैं, और फिर यही जो नाद रचना है वो आपस में मिलकर बहुत ही ज़्यादा जटिल होने लगती है, और थोड़ा भी परिवर्तन बहुत परिवर्तन हो जाता है जीव मनुष्य देह तक आते आते। तो सबकी जो भी संरचना चल रही है, जो भी कर्म चल रहे हैं, जो भी संस्कार बन रहे हैं, वो एकदम अलग बन रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर जीवन स्तर सबका अलग होने लगता है। यहाँ पर मैं जीवन स्तर से यही समझ रहा हूँ कि दुख सुख जो हो रहा है लोगों को, या उनका जीवन जिस प्रकार से चल रहा है, वो कहना चाह रही हैं आप। तो जीवन स्तर फिर अलग होने लगेगा, उनका भाव अलग होने लगेगा, वो कैसे परिवार में जन्म लिए हैं, उनसे उनकी मानसिकता निर्धारित होगी, उनसे उनकी विचारधारा निर्धारित होगी, वो उनके भाव को अलग करेगा। और जैसा जैसा ज्ञान आप इस माइक स्तर पे मैं कह रहा हूँ, जैसा जैसा ज्ञान इस जीव के अंदर संग्रहित होते जाएगा, वैसे वैसे उनका जो जीवन स्तर है, जो उनका भाव है समझने का जीवन को, वो पूरा बदलता चला जाएगा। इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, अगर एक बच्चा है जो कि जिसके मान लीजिए माता पिता रसायन शास्त्र में कोई वैज्ञानिक है, और दूसरे के माता पिता मान लीजिए कि गणित सिखाते हैं, तो दोनों बच्चों में आप कुछ खासियत देख पाएंगे, गुण देख पाएंगे जो उनके माता पिता से आ रही है। जो रसायन शास्त्र वाले दंपत्ति के घर में जन्म लिया होगा, उसमें मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा जानकारी होगा एक आम बच्चे की तुलना में रसायन शास्त्र के बारे में। और दूसरा बच्चा जो गणित वाले अध्यापक के घर में जन्म लिया होगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी होगा गणित को लेकर। ऐसा नहीं है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा पारंगत होंगे अपने अपने विषय में, पर उनमें रुचि एक तरह से बन जाएगी, क्योंकि वो बचपन से उसी तरह की विचारधारा में रहे होंगे। तो हमारा जो जीवन है, ये अलग अलग लोगों से हर समय प्रभावित हो रहा है। कैसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, वो निर्धारित करेंगे कि आप किसी भी घटना को कैसे, किसी भी घटना जब कोई भी घटना होती है तो आप कैसा उस पर रिएक्ट करेंगे, वो निर्धारित करेंगे। तो सबका जीवन स्तर बदलता चला जाएगा इन्हीं कारणों से। आशा करता हूँ ये इस पर भी कुछ बता पाया हूँ मैं आपको। और आखिरी में आपने कहा है कि क्या ये प्रारब्ध है, कैसे कहें, प्रारब्ध एक बस जो मैं आपको कहा, वो अभी तक जो कहा मैं, वो इसके पीछे की प्रक्रिया है। प्रारब्ध को आप एक वैज्ञानिक परिभाषा कह सकते हैं कि इन कारणों से जीवन में ऐसा हो रहा है। और मेरे ख्याल से आप कर्म कहना चाह रही थी, प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध एक विशेष प्रकार का संस्कार है, या फिर एक विशेष प्रकार का फल का इच्छा है किसी भी मनुष्य के जीवन का। क्योंकि हर मनुष्य के बहुत ही कम प्रारब्ध होते हैं, 3-4 प्रारब्ध होंगे। कहने का मतलब है कि 3-4 मुख्य इच्छा होगी, 3-4 मुख्य संस्कार होंगे जिसे वो पाना चाहता है, फल होंगे जो वो पाना चाहता है किसी भी जन्म में। जो भी साधक यहाँ पर आए हुए हैं, जो भी गुरुजी के संपर्क में हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम सभी का सबसे मुख्य प्रारब्ध या हमारे मुख्य प्रारब्धों में से एक प्रारब्ध ज्ञान पाना भी होगा। इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं गुरुजी के छत्र छाया में। बाकी और प्रारब्ध हो सकते हैं, सभी से अलग अलग साधकों के अलग अलग हो सकते हैं। कोई मान लीजिए एक सुखी वैवाहिक जीवन चाहता होगा, कोई मान लीजिए
एक अच्छा नौकरी चाहता होगा, वो सब अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग साधकों के। तो जो जीवन में जो भी हो रहा है उसे सभी को आप प्रारब्ध नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे हमारे कर्म फल भी होते हैं जो हम अनजाने में, क्योंकि इतने सारे व्यक्ति हमारे आसपास रहते हैं, जब हमें ज्ञान नहीं हुआ था या फिर जब हम अध्यात्म में चलना शुरू नहीं किए थे तब तक, क्योंकि एक लंबा समय बीत जाता है जन्म लेने से, जन्म लेकर अध्यात्म तक आने में एक लंबा समय बीत जाता है। उसके बीच में बहुत सारे जीवन के पड़ाव गुजर जाते हैं जहाँ पर संभावना है कि साधक बहुत सारी गलतियाँ कर चुका होगा। उन गलतियों के कारण जो जीवन का स्तर बदल जाता है या जो दुख सुख आ जाते हैं वो उन कर्मों के कारण है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसका प्रमाण अभी तो मैं नहीं दे सकता हूँ कि अ, पिछले जन्मों के कुछ कर्म हो सकते हैं जिनका कुछ फल आ सकता है। और ये भी वही उदाहरण हो सकता है जो कि आप दो पत्थर फेंक रही हैं एक ही तालाब में दो अलग अलग जगहों पर, तो अलग अलग प्रकार की तरंगें निकलेंगी और एक तरंग कब टकरा के वापस अपने मूल बिंदु तक पहुंच जाए वो कोई नहीं जानता है। तो किस जन्म में क्या किया गया होगा, वो कब फल देगा और कैसा फल देगा, क्योंकि आप कर्म कर सकती हैं, किसी भी कर्म से आप ये निर्धारित नहीं कर सकती हैं कि इसके अच्छे फल आएंगे कि बुरे फल आएंगे। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति हो जो कि जिसके पास नौकरी नहीं है पर वो नौकरी करना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है। जब वो इच्छा करता है तो वो एक मानसिक कर्म कर रहा है। अब ये इच्छा प्रभावित हो रही है, सब मैं माया का स्तर बता रहा हूँ। ये इच्छा प्रभावित हो रही है इस अस्तित्व में। अब उसका फल कब आएगा वो नहीं जानता है। मान लीजिए किसी जन्म में वो अरबपति घर में जन्म ले लिया, पर इस जन्म में जो उसकी नौकरी करने की इच्छा थी वो प्रकट हो गई फल के रूप में। अब वो जो व्यक्ति है वो जन्म तो लिया है किसी अरबपति के घर में, पर नौकरी करना पड़ रहा है उसे किसी कारण से, तो ये दुख का कारण बन जाएगा। जब वो इच्छा किया था तब वो सुख की इच्छा से किया था कि सुख मिलेगा नौकरी से उसे, पर जब ये फल आया तब वो दुख का कारण बन सकता है, बन गया। तो कब प्रकट होगा कोई भी कर्म ये हम नहीं कह सकते हैं, और किस कर्म का कैसा फल आएगा वो भी हम ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं। बस इतना कह सकते संभावना बढ़ जाती है, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल आएंगे। ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, कैसे होगा कब होगा कोई जानता नहीं है। अ, तो आपने जो कहा कि इसे क्या प्रारब्ध कहा जा सकता है, अगर आप कर्म फल कह रही थी या फिर अ, जो भी फल मिल रहे हैं साधक को वो कह रही हैं तो सही है, हाँ। पर सबसे अच्छी बात यह है कि आत्मज्ञान होने के बाद आप इन सभी अनुभवों को स्वतः ही तुरंत ही त्याग सकती हैं। जो भी हो रहा है होने दीजिए, ये जो भी अनुभव हो रहा है वो बस एक, जो हम फिल्म देखते हैं सिनेमा हॉल में सिर्फ एकदम उस तरह से हो रहा है, एक के बाद एक घटना चल रही है। यहाँ पर जो जीवन है, जैसे कि किसी के साथ, किसी को मान लीजिए कुछ दुख का भाव प्रकट हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, तो वो दुख का अनुभव भी अनुभवकर्ता तक ही आ रहा है। वो जीव में कुछ भी नहीं हो रहा है, जीव को पता भी नहीं है कि दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात जान लेने मात्र से दुख नष्ट हो जाता है, मन हो जाएगा। ये आप अपने अनुभव में ढूंढने का प्रयास करें। ऐसा लग रहा होगा कि मैं साधक हूँ, मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, पर ये बस एक स्क्रिप्ट में, जैसे एक जो स्क्रीन राइटर होता है या फिर जो एक राइटर होता है किसी फिल्म का, जो स्क्रिप्ट लिख देता है और फिर अभिनेता उसी स्क्रिप्ट को एकदम उसी तरह से निभाता चला जाता है। ये जीव उसी तरह से अपना किरदार निभा रहा है बिना कुछ जाने। कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है उसे, अनुभव केवल अनुभवकर्ता को हो रहा है, और जीव जीवंत है भी नहीं। आशा करता हूँ यहाँ पे अपनी बात रख पाया हूँ मैं, शोभा जी। इंदिरा जी कुछ पूछ रही हैं। मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ इंदिरा जी, आपने क्या लिखा है, क्या आप बोल के बता सकती हैं? शायद आप
पूछ रही हैं कि शून्य, जो हम आखिरी प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे शून्यता के बारे में, शायद उसके बारे में आप पूछ रही हैं कि जो ये शून्यता है ये सच में सत्य है क्या, उसके अलावा पीछे कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके अलावा हम जान नहीं सकते क्योंकि ये जो जानने वाला है वो माया के स्तर तक ही सीमित है। अगर आप माया से द्वैत पे भी चली जाएं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो द्वैत पर एक जो आपका वास्तविक स्वरूप है अनुभवकर्ता का, यहाँ पर ही आपको कुछ नहीं मिलेगा। केवल अनुभव करता रहता है और आपके सामने ये माया प्रकट रहती है। दोनों ही बिना कारण के हमेशा दिखते हैं आपको, और फिर यही प्रश्न आएगा कि ये दोनों कैसे प्रकट हैं, ये क्यों दिख रहे हैं मुझे। तो इसके पीछे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, और ये समझा नहीं जा सकता क्योंकि जो समझने का प्रयास कर रहा है वो इस पूरे अस्तित्व का एक आधे भाग का एक छोटा सा घटना है। आधा जो मैं कह रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये पूरा अस्तित्व जो है उसमें जो आधा भाग है अनुभव, उसमें एक छोटी सी जो घटना है, एक साधक वो ये समझने का प्रयास कर रहा है अपने से, उसमें भी एक छोटी सी घटना जो बुद्धि है उसकी मदद से। तो ये छोटी सी चीज़ जो बहुत ही सीमित है इस अनंत को नहीं समझ सकती है। इसलिए नहीं कि कुछ कम है, बस इसलिए कि उसकी क्षमता ही नहीं है। वो कितना भी बढ़ जाए, कुछ भी कर ले, वो माया से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि जो समझने का प्रयास कर रहा है वो माया तक ही सीमित है। और जो समझेगा, जो उत्तर भी मिलेगा उसे, वो भी माया में ही मिलेगा उसे। तो वो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अनुभवकर्ता को भी नहीं समझ पाएगा। बस अनुभवकर्ता बन सकता है ये जानकर कि ये कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ। वो अनुभवकर्ता को भी नहीं समझ सकता है, तो इस पूरी संपूर्णता को जान नहीं सकता है वो कभी भी, और इसे व्यक्त भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अद्वैत है वो द्वैत में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप व्यक्त करेंगे भी तो एक वही हो जाएगा कि एक संपूर्णता को आप किसी छोटी सी सीमित अनुभव में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी संभव नहीं है। जैसे कि यही कहा जाता है, यही उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप चीनी के स्वाद को अगर लिख कर बताने का प्रयास करें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस अनुभव को आप बांध नहीं सकते हैं शब्दों में। और जो खाली जगह की बात कर रहे हैं वो इससे बड़ा भी अनुभव है, अनुभव नहीं, इससे बड़ा एक घटना है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके समझाया नहीं जा सकता है। पर ये जो आप पूछ रही हैं कि क्या ये मिलता है, तो ये मिलता है। आप मार्ग पे बस बने रहिए, बहुत ज़्यादा संभावना है इसे मिलने की। अगर इस पर कुछ पूछना है इंदिरा जी तो आप पूछ सकती हैं। उषा जी का एक प्रश्न था कि विश्वचित्त कहाँ है, गुरुजी ने वीडियो में बताया है और कारण शरीर सबका अलग अलग है। विश्वचित्त का ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि कोई जगह है, क्योंकि ये जो जगह हमें दिखता है वो एक अनुभव है जो इस विश्व चित्त के अंदर है। ये अभी माया की बात हो रही है, माया के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि जब भी आप कहाँ का उत्तर देती हैं तो कोई स्थान आपको इंगित करना होगा, और स्थान आपको हमेशा ही किसी सीमित परिधि के अंदर ही मिलेगा। जो विश्वचित्त है वो कहने का मतलब होता है कि जो सभी अनुभवों का कारण जो दिख रहा है हमें, या फिर सभी अनुभव जहाँ से प्रकट हो रहे हैं, कारण नहीं कहेंगे, जहाँ से प्रकट हो रहे हैं उसे विश्वचित्त कह सकते हैं या विश्व स्मृति कह सकते हैं। और उसी अनुभवों में स्थान भी एक अनुभव है जो कि विश्व चित्त के अंदर दिखेगा आपको। तो इसका कोई स्थान कह दे ऐसा सही नहीं होगा, वो बस है, इतना आप कह सकती हैं कि वो है, अभी है, और ठीक उसी जगह है जहाँ पर, या फिर ठीक वहीं पर है जहाँ पर अनुभव करता है अभी, कोई बिना किसी भेद के, बस वो है। और वो भी केवल एक रूप और एक नाम दे दिया गया है उसको। अनंत प्रकार के रूपों से प्रकट है और वहाँ पर अनंत प्रकार की मान्यताएं प्रकट हैं। कोई स्थान नहीं है जिसे आप कह सकती हैं कि यहाँ पर होगा। आपका अगला प्रश्न है कि कारण शरीर सबका अलग है, अलग होता है क्या? हाँ, तो जैसा शोभा जी ने पूछा था अभी कि सब
सबका जीवन स्तर अलग क्यों है, क्यों एक जैसा नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से कारण शरीर भी एक संभावना मात्र है जो कि नाद रचना से बनी है, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अलग अलग नाद रचनाएं मिलकर एक कारण शरीर का निर्माण कर रही हैं, और वो नाद रचना किसी भी प्रकार की हो सकती है। जो हम पढ़ते हैं कि अलग अलग आवृत्ति की हो सकती है, तो ये आवृत्ति उसमें बहुत ही भेद कर सकती है। जो भी कारण शरीर हो रहा है, जैसे अभी अगर अभी के उदाहरण से ले तो दो व्यक्तियों का जीवन बहुत ही अलग है, और यही संस्कार फिर उस कारण शरीर में जाके संचित हो रहे हैं। तो हर जन्म के बाद कारण शरीर थोड़ा और बदल जाता है। जब ये शुरुआत भी हुआ होगा तो किसी घटना के कारण जो जीव प्रकट हुआ होगा उस कारण शरीर के माध्यम से, या उस कारण शरीर जिस जीव के माध्यम से अनुभव ले रहा होगा, वो अलग अलग, मान लीजिए, लोकों में होगा या फिर अलग अलग परिस्थिति में होगा। तो उसके कारण उन दोनों कारण शरीरों की जो भी संरचनाएं भविष्य में बनने वाली हैं या फिर जो विकसित हो रही है, वो अलग अलग दिशा में चली जाएंगी। तो कारण शरीर हमेशा अलग हो जाएगा। जैसे दो मनुष्यों के फिंगरप्रिंट्स जो हमें दिखते हैं अलग अलग होते हैं, उस तरह से वो अलग होता चला जाएगा। कोई कारण नहीं है इसका। कारण आप माया के स्तर पे देख सकती हैं कि बस ये आवृत्ति में बदलाव दिख रहा है आपको। ये जो नाद है वो अलग है, और फिर उस नाद के कारण कुछ कर्म किया जा रहा है, जो अलग अलग कर्म किया जा रहा है, और उस कर्म के कारण अलग अलग फल आ रहे हैं, और यही फिर संचित होते चला जा रहा है, और फिर यही एक वृत्ति के रूप में जमा होता चला जा रहा है। तो हमेशा अलग ही रहेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जो जो जिसका अनुभव मुझे नहीं है, पर ऐसा गुरुजी कहते हैं कि किसी किसी स्थिति में दो शरीरों के एक ही कारण शरीर हो सकते हैं, जब एक कारण शरीर इतना विकसित हो जाए कि वो दो जीव पर अपना स्वामित्व जमा सके, या फिर दो जीव मान लीजिए दो अलग काल में प्रकट हुए हैं, तो वो एक साथ दो काल में भी प्रकट हो सकता है। पर यहाँ पर पीछे जो बात की जा रही है कारण शरीर की, वो एक ही कारण शरीर रहेगा, और वो कारण शरीर इतना विकसित होना चाहिए कि वो दो जीवों को संभाल सके। पर अगर कोई भी कारण शरीर अगर इतना विकसित हो कि दो मनुष्यों को पर अगर वो अपना स्वामित्व जमा सकता है, तो फिर वो मृत्यु लोक में नहीं आएगा। वो फिर किसी ऊंचे लोक का अनुभव लेना ज़्यादा ही मेरे ख्याल से पसंद करेगा, मृत्यु लोक का नहीं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो कुछ। आज का आखिरी प्रश्न है, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख करके या बोल के भी पूछ सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि मुझे कोई प्रश्न नहीं आते तो मैं सत्संग का लाभ कैसे ले सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, और हर सत्संग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, तो आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि समझ में आ सके बाकी साधकों को भी। क्योंकि जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय इतना सूक्ष्म है कि उसके बारे में सीधे सीधे नहीं बताया जा सकता। केवल इतना बताया जा सकता है कि क्या गलत किया जा रहा है, मतलब कि साधक क्या गलत सोच रहा है। केवल आपका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है गलत जो भी हो रहा है उस तरफ से। आपको केवल इतना बताया जा सकता है कि आपको क्या नहीं सोचना है। अगर आप 10 चीज़ सोच रहे हैं और उसमें से 9 चीज़ गलत है, तो इतना ही बताया जा सकता है कि 9 चीज़ गलत है। वो 10वां सही है या नहीं, ये नहीं बताया जा सकता है। तो अगर आप चाहें कभी भी तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि अलग अलग दृष्टिकोण मिले बाकी साधकों को भी। और हम सभी का प्रयास यही है कि हम सभी का एक ज्ञान का नाश हो, हम सब आगे बढ़ें। तो आप आसानी से ये सत्संग का लाभ ले सकते हैं, या किसी भी सत्संग में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो अपने लेख भी प्रकाशित कर सकते हैं। अगर आप ज्ञानाक्षर पर आपको अनुमति है लिखने की, तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। या फिर इस ग्रुप में भी आप कुछ मनन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नया है जो आपको अभी पता चला है, तो आप लिख कर भेजिए, जिससे कि बाकी साधकों का भी लाभ भला हो सके, वो जान सके कि क्या अलग दृष्टिकोण भी हो। इससे ये होगा कि जितना समय किसी एक साधक को लगा है ज्ञान तक पहुंचने में, आपके प्रयासों से दूसरे साधक को कम समय लगेगा। और फिर अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो सभी के लिए अच्छा है, ये सभी के लिए लाभकारी है। अगर किसी साधक के कोई प्रश्न है तो आप बोल कर पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं।
सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।